जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसे ही मैंने 30-40 प्रैक्टिस सीट बना रखी है, जिससे आपको आगामी परीक्षा में लाभ हो। तो बच्चों, ऐसी एक सीरीज मैंने सुबह अपलोड की हुई थी, जिसमें 10 प्रश्न थे, वो आपके सामने। अब मैं आपको इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन को एक एक करके बताता हूं। एक एक प्रश्न का हल होगा। आप अपने आंसर के साथ हमारे आंसर्स का मिलान करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब निकाले हैं। तो चलिए बच्चों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी विद्यालय में 30 शिक्षक हैं, जिसमें 15 भौतिकी यानी कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और 5 मैथ्स और फिजिक्स, गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं? तो आपको वो नंबर बताने हैं, ऐसे टीचर्स काउंट करने हैं जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आइए बच्चों, इसे मैं वेन डायग्राम की मदद से आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। ये मैंने वेन डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। तो एक तरफ मैंने यहां पर बना दिया जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, और दूसरी तरफ मैंने यहां पर बना दिया जो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं। टोटल हमारे पास जो है वो 30 टीचर हैं। याद रखिएगा बच्चों, टोटल जो हमारे पास टीचर है वो 30 है। अब 5 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो ये दोनों पढ़ाने वालों टीचरों, दोनों विषय पढ़ाने वाले टीचरों का जो है एरिया है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, 5 टीचर मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। 15 टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बच्चों, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं 15, जिसमें से 5 तो ये निकल गए, तो यहां पर बचे 10। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल टीचर कितने हो गए? 10 और 5 15 हो गए। 5 वो टीचर है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। कुल टीचर है 30। ठीक है, कुल टीचर 30 है। तो बच्चों देखिए, 10 और 5 15, 30 में से आपने 15 को माइनस किया, यहां पर कितना आ गया? 15। ठीक है, ये हो गया हमारा फुलफिल। अब आप देखते हैं 15, 5, 20 और 10, 30 टीचर थे। अब कह रहे हैं सिर्फ गणित पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? तो बच्चों, इसमें जब आपसे कहा जाएगा सिर्फ गणित पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है, केवल मैथ्स पढ़ाने वाले, तो बच्चों ये जो 15 टीचर हैं ये केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, और ये 10 टीचर हैं, 10 ये टीचर जो हैं 10 ये केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर, तो उनकी संख्या 10 है। केवल मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर, ऐसी संख्या 15 है। केवल एक विषय पढ़ाने वाले टीचर, तो ये 10 टीचर केवल एक विषय फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये 15 टीचर केवल एक विषय मैथ्स पढ़ाते हैं। तो ऐसे टीचर जो केवल एक विषय पढ़ाते हैं उनकी संख्या 10 और 15 25 हो जाती। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का जवाब देते हैं। सिर्फ मैथ पढ़ाने वाले, सिर्फ गणित पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हो गए बच्चों? 15, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप सभी बच्चों को आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया है। लिखे हैं, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, तो सेक थीटा का मान दिए गए 4 ऑप्शन में क्या होगा? तो बच्चों, यहां पर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x दे रहे हैं। बेटा आपको याद रखना है, ये मैंने पहले वाले जो प्रैक्टिस सीरीज आपको जो पढ़ा रहा हूं, उसमें प्रैक्टिस सीरीज में पहले मैं ये ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं। मैं फिर से बता देता हूं। जैसे आपसे कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, ये गिवन है, तो बच्चों आपको याद रखना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? अगर ये x है तो ये वैल्यू होगी 1/x। ठीक है, अब आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों 2 सेक थीटा, और आप इनको जोड़ रहे हो तो ये हो रहा है आपके पास x² प्लस 1/x। अब अगर केवल सेक थीटा निकालना होगा तो ये 2 का क्या होगा? यहाँ डिवाइड चला जाएगा, तो ये 2 हो गया नीचे। x² प्लस 1/2x, ये वैल्यू हो गई सेक थीटा की। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लिमिट का प्रश्न है। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन sin kx की वैल्यू है यहाँ पर 3, और आपसे कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड कर ली। एक छोटा सा मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं, उसकी मदद से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। देखिए बच्चों, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, बच्चों ध्यान देना, शुरुआत से समझ लोगे तो एक बार में आ जाएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा हो, या फिर टेन थीटा अपॉन टेन थीटा हो, या साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो, या टेन थीटा अपॉन साइन थीटा हो। इन चारों स्थितियों के लिए एक ही ट्रिक है, ध्यान से देख लीजिएगा। साइन अपॉन टेन, टेन अपॉन टेन, साइन अपॉन साइन, टेन अपॉन साइन, इन चारों स्थितियों के लिए एक ही ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देखिएगा। देखिए मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं। टेन और साइन ये दोनों कट गए, ऐसे कटते हैं। ऊपर बचेगा 5x, नीचे बचेगा kx, x से x कैंसिल हुआ, रिजल्ट आया 5/k, इसकी वैल्यू है 3।
आप के इधर भेज दो और 3 इधर भेज दो। तो के जब आप इधर भेजोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, के की वैल्यू हो गई 5/3। बस सिंपल सा हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप सभी बच्चों को आ गया होगा, ये याद रखिएगा। मैं ऐसा एक छोटा सा और आपको क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जैसे मैंने आपसे कहा, लिखा हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ए थीटा अपॉन साइन बी थीटा। मैंने कहा इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो, तो आपने देखा साइन अपॉन साइन, ये देखिए यहां पर मिल रहा है, तुरंत आपने कहा भाई ये साइन कैंसिल, ऊपर बचा ए थीटा, नीचे बचा बी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, रिजल्ट हो गया ए अपॉन बी। ठीक है बच्चों, चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन सर्कल है। सर्कल ये लिखा है x² + y² = a²। ये एक वृत्त का समीकरण है, x² + y² = a²। हमसे कह रहे हैं इसके नियामक वृत्त, इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आप इसे सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप याद रखेंगे x² + y² = a² के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों x² + y² = 2a²। यहां पर देखिए a² है और इसका जो नियामक वृत्त होता है उसमें होता है यहां पर 2a²। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही याद रखने वाला डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप कह सकते हैं, ये 5वें नंबर पे भी है बेटा। लिखते हैं, यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर 3 असमतलीय सदिश हैं, ये 3 जो है ये नॉन कोप्लेनर हैं। ठीक है, अगर कोप्लेनर हो जाएंगे तो सबकी वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन ये नॉन कोप्लेनर है तो उसके लिए क्या है याद रखना, ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, a + b, b + c, c + a। इसकी वैल्यू होती बच्चों 2abc। ठीक है, तो 2abc, ये चूंकि क्रमशः आपको निकालना है, इसका मतलब है ये पहले लिखा है ना, तो इसका मान आपको 2abc पहले देखना है। लेकिन यहाँ पर तो 0 यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता, 2abc यहाँ है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इधर तो नन ऑफ दीज है। अगला देखते हैं, a × b, b × c, c × इसकी वैल्यू होती है बच्चों abc पर होल ऑफ स्क्वायर। तो इसकी हो गई 2abc, इसकी हो गई abc पर होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, देखिए मिल रहा है ना, पहले इसकी वैल्यू हो गई 2abc और इसकी वैल्यू हो गई abc पर होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके इधर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है दो पासे, दो डाइज होते हैं, दो पासे जिस पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर, जब दो डाइस को एक साथ रोल किया, दोनों को एक साथ फेंका, तो दोनों पासों पे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चों जब आप पासे को देखते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। लेकिन आपसे जो प्रश्न में कहा है, ये कह रहे हैं आपसे कि दोनों पासों पर 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या बच्चों हो गई 5 और दूसरी हो गई 6। तो दोनों पासों पर ध्यान रखना, 1 से लेकर 4 तक का कोई भी अंक नहीं आने वाला, तो 5 और 6 आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले पासे पर अगर 5 है तो दूसरे पर भी 5 हो सकता है, पहले पर 5 है तो दूसरे पर 6 हो सकता है, पहले पासे पर 6 है तो दूसरे पर 5 हो सकता है, पहले पासे पर 6 है तो दूसरे पर भी 6 हो सकता है। ये कुल 4 स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपके प्रश्न के कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तो प्रायिकता के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है पक्ष में घटित घटना के प्रकार। तो एक प्रकार है, दूसरा है, तीसरा और चौथा है, 4 प्रकार हो गए। बटे चूंकि दो पासे हैं तो 6 की घात 2 यानी कि 36। तो 4/36 जब आप इसे कैंसिल आउट करते हो तो 1/9 ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। ये लॉग चैप्टर का प्रश्न है, बहुत अच्छा है, देखते हैं बेटा। यहां पर लिखा हुआ है लॉग x और बेस अपॉन में है log 5। तो बच्चों इसको देखो, मैं एक साथ अगर लिखूं तो इसको लिख सकता हूं log x बेस में 5। जिन बच्चों को नहीं पता है ये कॉन्सेप्ट वो सीख लें। जैसे लिखा है log a अपॉन b, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1/log a के प्लेस पर b और b के प्लेस पर a, एक ये तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका होता है जब आप इसे लिखते हो log a और log b, ये यहाँ पर log a और ये जो बेस पे b था इसे log b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये। अगर इस तरीके से लिखा हो तो आप पलट के ऐसे लिख सकते हो, या इस ढंग से लिखा है तो भी ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ऐसे लिखा था, मैंने उसे इस ढंग से लिखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 36 और बेस में 6। आई होप आप लोगों को यहाँ तक आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो 36 लिखा हुआ है इसे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर और जो बेस में 6 है यहाँ पर पावर 1 है। तो बच्चों इसका रिजल्ट होता है पावर अपॉन
पावर 2/1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 2। तो मैंने इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब लॉग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूं बच्चों। ये अगर हमारे पास यदि लिखा है log x बेस इज इक्वल टू b, तो प्यारे बच्चों x के प्लेस पर लिखा जाता है a टू द पावर b। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बस आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 की पावर पे 2। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, तो x की वैल्यू हो गई 25। इट मीन हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं वीडियो को यहाँ पर इसको मैं बोर्ड रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। ये जीपी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, गुणोत्तर श्रेणी से। उसमें एक टॉपिक आता है रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव, वहां का प्रश्न है। तो देखें बच्चों, ये हमारे पास लिखा हुआ है 0.2 और ये रिकरिंग डेसिमल है, ऊपर बार का साइन बना हुआ है, फिर प्लस लगा के लिखा है 0.23, ऊपर बार का साइन है। बेटा इसका मतलब होता है 2/9। आप हमारे पुराने वीडियो देखना जीपी सीरीज में, मैंने उसको अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन एक साथ शामिल है। मैंने अलग से वीडियो बना दिया है बेटा जीपी श्रेणी का। जब आप देखोगे रिकरिंग डेसिमल, तो रिकरिंग डेसिमल का एक अलग वीडियो है, उसमें आपको ऐसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको देख लीजिएगा। ये 23 है, अपॉन पे 9 है। यहाँ पर बच्चों हमने एलसीएम ले लिया 99। ये डिवाइड कराएंगे तो 11 का 2 में होगा 22, प्लस यहाँ पर 23 है, तो बच्चों ये हो गया 45 अपॉन पे 99। बेटा हम इसको वापस लिख सकते हैं 0.45 और 45 पर बार का साइन, यानी कि आप देख रहे हैं तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। ये बेटा हमारा क्वेश्चन का एक तरीके से फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप समझ लो इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod में x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, अब देखिए इसके इक्वल हमको यहाँ पर ये दे रहे थे, तो बेटा ये वाला टर्म इससे कैंसिल, तो लैम्डा के प्लेस पर क्या आ रहा है, 1/2a आ रहा है। तो बस लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे 1/2a, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लैम्डा के प्लेस पर 1/2a। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 को आपको बेटा समझ लेना कि ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारा वीडियो देखेंगे। मैंने 10-12 वीडियो बनाए ट्रिग्नोमेट्री, एक एक फॉर्मूले को, एक एक ट्रिक को, कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से डिटेल किया हुआ है। ये आपको उसी में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, मैं बता देता हूं, यहाँ पर आपको ये शर्त है याद रखनी है, यदि ए बी और सी ये तीनों एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, tan A + tan B + tan C इसकी वैल्यू बराबर होती है tan A × tan B × tan C। ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है tan A + tan B + tan C, इसकी वैल्यू tan A tan B tan C के बराबर होगी, यानी कि जो नीचे लिखा है उसी के बराबर होगी। तो ऊपर और नीचे की वैल्यू जब बराबर होंगी तो कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1, यानी कि हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारे वीडियो से लाभान्वित होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से किसी भी प्रकार से कोई लाभ होता है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में नई प्रैक्टिस सीट के साथ। जय हिंद।